स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। आज पुनः एक बार श्राद्ध से संबंधित चर्चा। इससे पहले की वीडियो में हमने श्राद्ध के विषय में बताया था कि प्रारंभ में तिथियों को लेकर के कुछ भ्रम है। उस विषय में मैंने स्पष्ट किया था कि किस तिथि को कौन सा श्राद्ध होना है, और 4-5 तिथियां विशेष होती हैं जिनमें कुछ विशेष लोगों का श्राद्ध किया जाता है। ये सारी चर्चा की थी। आज जो है बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों को ज्ञात नहीं होती हैं और बड़े ही तल्लीनता से, बड़े ही भाव से, मनोयोग से श्राद्ध करते हैं, लेकिन उनके करने का फल नहीं प्राप्त हो पाता सब कुछ। तो एक छोटी सी भूल की वजह से जितना परिश्रम किया गया है उनके द्वारा, जिस भाव से किया गया है, वो सब व्यर्थ हो जाता है। तो आज हम ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अंत तक आप वीडियो को देखें कृपा करके, ताकि सम्यक जानकारी प्राप्त हो सके। श्राद्ध में बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो कि हमें पालन करने होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ये जो 16 दिन होते हैं, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर के और आश्विन कृष्ण अमावस्या तक, ये जो 16 दिन हैं, ये मात्र हमारे पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए निर्धारित किए गए। और इसमें ऐसा होता है कि इन 16 दिनों में जो हमारे पितरों की जो आत्माएं हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, दिवंगत जो, तो सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर यमराज की आज्ञा से यमराज जो है इन 16 दिनों के लिए उनके लिए द्वार खोल देते हैं और वो मृतलोक की धरती पर आ जाते हैं सूक्ष्म रूप में। तो सूक्ष्म रूप में जब धरती पर आ जाते हैं, तो जब यहाँ आते हैं तो हमसे, यानी जो भी उनके वंशज हैं, जो भी उनके परिवारी जन हैं, जो भी उनके रक्त संबंध में, ब्लड रिलेशन में आते हैं, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो पुत्र का पुत्र हो, पौत्र हो, चाहे स्त्री हो, अपनी पत्नी हो, या बेटी का बेटा हो, तो ये सब, इन सब लोगों से जितने भी संबंध हैं उनके यहाँ पर, उन लोगों से वो आशा रखते हैं कि वो लोग हमें श्राद्ध के रूप में भोजन, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध के कई अंग हैं, ब्राह्मण भोजन, पिंडदान, तर्पण, किसी न किसी रूप में हमें संतुष्ट करने के लिए हमें आहार प्रदान करेंगे। क्योंकि इस दौरान, इस समयावधि के दौरान, इन 16 दिनों के दौरान, जो भी उनके पितरों, मतलब वंशजों के द्वारा, उनके परिवारीजनों के द्वारा जो उनको श्राद्ध के माध्यम से, अब वो श्राद्ध के जैसे 3 अंग है, मुख्य 3 अंग है, इनके माध्यम से पिंडदान के द्वारा, ब्राह्मण भोजन के द्वारा या तर्पण के द्वारा, जैसे भी वो जो भी चीज़ें उनको प्रदान करते हैं वो उनको प्राप्त होती है। और जब प्राप्त होती है तो वो पूर्ण रूपेण संतुष्ट होकर के और फिर अपने परिवार पर आशीर्वाद की कृपा करते हैं, और पुनः जब ये समयावधि समाप्त होती है तो वो फिर से वापस चले जाते। तो इस दौरान अगर इससे विपरीत कार्य कोई करता है, इसीलिए कहा गया है कि श्राद्ध के दौरान कोई नया चीज़ करना, भूमि खरीदना, वाहन खरीदना, मकान बनाना, वाहन इत्यादि लेना, विवाह, संस्कार, जनेऊ, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि जो भी शुभ कार्य हैं इनको करना,
विशेष रूप से निषेध माना गया है। उसका सिर्फ एकमात्र कारण यही है कि इस दौरान केवल जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो अपने पितरों के संबंध पे केवल विशेष ध्यान रखे, उसका ध्यान केंद्रित रहे कि इस दौरान वो पितरों के निमित्त ही कार्य करे, क्योंकि अगर उससे विपरीत कार्य किया जाता है तो वही पितर हमारे रुष्ट होकर के वो हमें श्राप देते हैं और उनका ऋण हमारे ऊपर चढ़ता चला जाता है। तो पितृ ऋण से जो भी परिवार युक्त होता है, जो भी परिवार पितृ ऋण से बंधा हुआ होता है, उसके यहाँ निरंतर कलह क्लेश होती है, हमेशा जो है मंगल कार्य नहीं होते हैं, हर कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है, शारीरिक परेशानी खड़ी होती है, मानसिक तनाव हो जाता है और उन्नति तरक्की में भी व्यवधान रुकावट हो जाती है। अगर उससे विपरीत कार्य किया जाता है तो ये सब दुष्परिणाम उसके सामने आते हैं। यहाँ तक कि कुंडली में जो पितृदोष होता है और पितृदोष के कारण होने वाली जो भी चीज़ें हैं, जो भी विपरीत चीज़ें हैं, वो सब इसी वजह से होती है कि उसके अनुकूल हम आचरण नहीं कर पाते। और श्राद्ध जो है श्रद्धा शब्द का पर्यायवाची है, श्रद्धा शब्द से बना हुआ है। श्राद्ध का मतलब ही है श्रद्धा से, जो श्रद्धा से श्रद्धया दीयते यत् तत्श्राद्धम, यानी श्रद्धा से जो दे दिया जाए वही श्राद्ध कहलाता है। और श्राद्ध करने में जैसे मान लिया हम किसी को ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, श्राद्ध के निमित्त किसी का श्राद्ध कर रहे हैं या तर्पण कर रहे हैं या पिंडदान कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। सर्वप्रथम तो उस दौरान जैसे श्राद्ध पक्ष है 16 दिन का, 16 दिन की जो समय अवधि है, उस दौरान जो है विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। एक तो शाकाहारी होना चाहिए सभी को, जो श्राद्ध कर रहा है उसको भी और जो नहीं कर रहा है उसको भी। तामस चीज़ों से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए, मांसाहार इत्यादि से बचना चाहिए। उस दौरान क्षौर कर्म नहीं कराना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए। इन सब चीज़ों का, सामान्य चीज़ों का 2-3 चीज़ें, सामान्य जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए विशेष तौर से। इसके अलावा कई लोग जो है बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी गलती कर जाते हैं भोजन कराने के समय, क्योंकि श्राद्ध में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको विशेष तौर से वर्जित किया गया है, उनको कभी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। जैसे लौकी, खीरा, चना, जीरा, सरसों का साग, बैगन, मसूर और उड़द की दाल तथा अन्य बहुत सी सारी तामसिक चीज़ें हैं जिनको श्राद्ध में कभी भी जिनका उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शौक़ में जो है ये विचार करके कि जो भी दिवंगत प्राणी है उनकी पसंद की चीज़ें जो थी वो ला करके सभी रख देते हैं, चाहे वो निषेध हैं चाहे नहीं निषेध है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध में ये चीज़ें निषेध है तो उन चीज़ों का प्रयोग, उन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, न स्वयं करना चाहिए उस दिन और ना ही ब्राह्मण को कराना चाहिए। अब इसमें लौकी है, खीरा है, चना है, जीरा है, सरसों का साग, बैगन, मसूर और उड़द की दाल, जिसको मांस भी कहा गया है, संस्कृत में उसको मांस कहा गया है, तो इसलिए उसका इन सब चीज़ों का विशेष तौर से परहेज़ करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इस वीडियो में बताना संभव नहीं होगा, इन सब चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा श्राद्धकर्ता को कभी भी जो भी है, वैसे तो पूरे 16 के 16 दिन और विशेष रूप से जिस दिन ब्राह्मण को आमंत्रित करके उसको भोजन कराना हो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उस दिन तो विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। श्राद्ध करते समय बहुत लोग भावुकता में रोने लगते हैं, अश्रुपात करने लगते हैं, आंसू गिराने लगते हैं। तो अश्रुपात यानी आंसू नहीं गिराना चाहिए, ऐसा करने से श्राद्ध कर्म जो है नष्ट हो जाता है। क्रोध नहीं करना चाहिए,
क्रोध से बचना चाहिए। दूसरे की भूमि पर यानी दूसरे की जगह पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। मंदिर हो, देवालय हो, गंगा का तट हो तो वहाँ पे ये शर्त, ये नियम लागू नहीं होता है। लेकिन दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तथा श्राद्ध में आचार विचार से रहित ब्राह्मण को नहीं बुलाना चाहिए, कदापि नहीं बुलाना चाहिए। अंगहीन ब्राह्मण को नहीं बुलाना चाहिए। और इसके अलावा भोजन कराते समय खास करके एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि कई बार लोग पूछते हैं कि भोजन कैसा बना हुआ है। ये चीज़ जो है यह प्रश्न नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से श्राद्ध जो है पूरी तरह से व्यर्थ हो जाता है। श्राद्ध कर्म की महत्ता जो है ख़त्म हो जाती है। तो जितना भी परिश्रम श्राद्धकर्ता के द्वारा किया गया है वो सब नष्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो ऐसा कभी पूछना नहीं चाहिए। और श्राद्ध में लोहे के पात्र का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। लोहे का पात्र सर्वथा वर्जित है। अगर और किसी धातु का, सोना, चांदी, तांबा, पीतल इत्यादि के धातु का पात्र ना हो सके तो मिट्टी का पात्र उपयोग करें, लेकिन लोहे के पात्र का कदापि उपयोग नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद में अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि श्राद्ध को करना किस प्रकार से चाहिए और किस किस के लिए। यानी किसी की भी तिथि में, जैसे माता पिता या दादा परदादा जिस तिथि में श्राद्ध किया जा रहा है, तो एक तो उस व्यक्ति का श्राद्ध किया ही जा रहा है, दूसरा उसके साथ में कौन कौन से और लोग हैं जिनका श्राद्ध करना परम आवश्यक है, तभी श्राद्ध कर्म की पूर्ति हो पाती है। ये अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपसे निवेदन है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और जानकारी को अगर आपको लगता हो महत्वपूर्ण हो, समझ में आती हो तो अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।